हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन को लेकर, ये हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे पिक ए कार्ड रीडिंग्स के हवाले से। सो होपफुली कल से पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आया करेंगी, क्योंकि बहुत टाइम से पिक ए कार्ड रीडिंग्स मैं नहीं कर रही थी बिकॉज़ मैंने नोटिस किया कि आप लोग कलेक्टिव रीडिंग्स ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पिक ए कार्ड मैं नहीं कर रही थी। बट अब मैं करूँगी एंड होपफुली जून 2024 की टैरो प्रेडिक्शन कल आ जाएगी। सो यस, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो फ्रेंड्स, इसी वीक में मैं फिर से लाइव आऊँगी और लाइव में हम नो कांटेक्ट रूल के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेशनशिप्स के हवाले से, तो उन पर बात करेंगे। टैरो रीडिंग नहीं होगी इस दफ़ा हम आपकी सिचुएशन के सलूशन के ऊपर बात करेंगे जब मैं लाइव आऊँगी, और उसी दिन मैं आपको सुबह के टाइम पर इन्फॉर्म कर दूँगी यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में चैनल के। इसके अलावा मैं प्लान कर रही हूँ बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने का। सो लेट्स सी क्या होता है। सो सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या हैं। ये वाला पार्ट अगर आपसे मैच करेगा तो आपकी रीडिंग है, अगर ये वाला पार्ट मैच नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फिर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 10 नज़र आ रहा है। सो 10 जो है वो एंडिंग का नंबर भी होता है, बट इसका ये मतलब भी है कि लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। द एम्परर, फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स। बॉटम पर हमारे पास है द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट हो, कोई एक्शन हो, कोई सॉलिड एक्शन हो मे बी। सो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब वो आपके लिए कुछ करें, कनेक्शन के लिए आगे बढ़ें, और आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट फिर भी आपने उम्मीद नहीं हारी। आप स्टिल उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंसान, इनके अंदर गुडनेस है और ये आपकी तरफ आएंगे, ये कुछ ना कुछ आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी उम्मीद है कि ये इंसान में भी आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक उम्मीद है आपके दिल में। सो डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं क्यों हमारे पास डेविल कार्ड आया है। सो यू वांट मैरिज, कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, बट यू वांट मैरिज। ये देखिए द हेरोफेंट, अगेन मैरिज कार्ड। सो आई डेफिनेटली फील कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से वो आपसे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये एक आप कह लो कि टॉक्सिक एनर्जी है, यानी कि कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, या कोई इशू है आपके पर्सन का जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं सेटल आपके साथ। ये कार्ड भी शादी के बारे में बता रहा है, ये कार्ड भी कमिटमेंट के बारे में, और कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट के बारे में बता रहा है। सो 10 एंड 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास 4 आया है। सो आई फील कि
आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का कोई कमिटमेंट इशू है, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक उम्मीद है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद वो आपसे कमिट कर लें, शायद चीज़ें अच्छी हो जाएं आप लोगों के दरमियान, शायद वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लें जो कुछ भी हुआ, शायद वो आपके साथ फैमिली बनाएं। सो आपके दिल में उम्मीद जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है और आपको लगता है कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं एंड आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपने उनकी सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी के बावजूद उनको अपनाया है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है या फिर ये उनका बिहेवियर है। सो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, ये वही चीज़ है। बट जो कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है वो ये कि आपने उनकी बुराई समेत उनको एक्सेप्ट किया, आपने हर तरह से उन्हें एक्सेप्ट किया, चाहे उनकी फैमिली टॉक्सिक हो, उनके अपना बिहेवियर अच्छा ना हो, आपने हर तरह से उनको एक्सेप्ट किया, उनके बिहेवियर समेत, हर चीज़ समेत अभी भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और आपको ये उम्मीद है कि अगर आप दोनों सेटल डाउन हो जाएंगे तो आप ये रिश्ता निभा लेंगे और बहुत अच्छे से निभा लेंगे और आप इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे और आपको उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर एक दफ़ा आप दोनों की शादी हो गई। आपको सब लोग समझाते होंगे कि शादी हो गई तो तुम्हारा और बुरा हाल हो जाएगा, और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या करोगी या करोगे, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, अभी संभल जाओ। मे बी आपको सब लोग ये समझा रहे हैं, आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं और आप सिर्फ इन्हीं के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। और इसी सारे चक्कर में आप कहीं मतलब आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ठुकरा भी रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। आई फील कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, बहुत ज़्यादा झुकाव है। आप हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं। आपने हमेशा अपनी ईगो को भी तोड़ा है, इवन कि समटाइम्स आप भूल जाते हैं बिल्कुल अपने आप को, और इस कनेक्शन के लिए आप एक्स्ट्रा झुके हैं मुझे लग रहा है। और आगे भी आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को निभाएं, जहाँ पर आपको झुकना पड़ेगा आप बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, आप ज़रूर झुकेंगे। मतलब आपके अंदर कहीं पर भी अकड़ नहीं आई इस रिश्ते को लेकर। आपने हमेशा यही सोचा है कि जितना मुझे झुकना पड़ा इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, मैं वो करूँगी या मैं वो करूँगा। ये आपकी थिंकिंग रही है हमेशा। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज़, ये बहुत स्ट्रांगली हैं स्टार साइंस। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपको उनसे प्यार है, आप तो बहुत सीरियस हैं, आपके नज़दीक दिस इज़ द एंड, यही आपके पर्सन है, इन्हीं के साथ आपने जीना है, सब इन्हीं के साथ है, ये आपकी एनर्जी है। अब उनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फ्रेंड्स, इन केस आप लोगों ने इंट्रो पूरा नहीं सुना, मैं इसी वीक में दोबारा लाइव आऊँगी और नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर बात होगी, सोल्यूशन पर बात होगी। इस दफ़ा टैरो रीडिंग नहीं होगी। इसके अलावा मुझे अभी भी काफ़ी सारे लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं कि टिकटॉक पर कोई अकाउंट है और वहाँ पर मेरी वीडियोस हैं। वो मैं नहीं हूँ। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। यूट्यूब के अलावा मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर वीडियोस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। आने वाले टाइम में मैं वहाँ पर भी एक्टिव हो जाऊँगी, बट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के अलावा मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने का भी सोच रही हूँ। सेटअप और सब कुछ देख रही हूँ किस तरह आना है, क्या करना है। यस, एंड होपफुली मैं मोटिवेशनल वीडियो में आऊँगी आप लोगों के सामने। टिकटॉक पता नहीं क्यों कह रही हूँ मैं। टैरो रीडिंग में नहीं आऊँगी, मोटिवेशनल वीडियो में आऊँगी आपके सामने, बिकॉज़ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी सेटअप का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जब भी आऊँगी मोटिवेशनल वीडियो में आऊँगी और नो कॉन्टैक्ट रूल रिफ्रेशर वीडियो के साथ आऊँगी। होप फॉर द बेस्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन,
उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर के लिए। ओके, ये आपकी एनर्जी में भी हमने देखा था और यहाँ पर 2 एसेस आ गए हैं, 3 ऑफ कप्स। कहीं वो आपसे ये तो नहीं कहते कि मुझे तुमसे एज अ फ्रेंड बहुत प्यार है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि वो आपसे कहते होंगे कि तुम फ्रेंड भी हो मेरी, या आप मेरे फ्रेंड भी हो, सिर्फ लवर नहीं हो। ओ वाओ, ये तो वाओ। अब ये मत कहिएगा कि मैं पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने ओ माय गॉड, ये आपकी एनर्जी में भी आया था। अमेजिंग, बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, डेथ, सो ये भी पॉजिटिव कार्ड है इन सब के साथ, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओ ये 10, ओ माय गॉड, ये सारे आपकी एनर्जी में भी आए थे और मैंने आपके सामने बहुत शफल किया डेक को। ओ माय गॉड, सो ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। येस, उनको इश्यूज़ थे शादी को लेकर, मे बी कमिटमेंट इश्यूज़ थे आपके पर्सन के, बट ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये इंसान लेना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको एहसास हो रहा है इस बात का कि आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। उन्हें लेवल अप होना चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हैं, उन्हें बिल्कुल आपकी तकलीफ़ का एहसास है। आप हर वक्त सोचते हैं, आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप बीमार हो जाएंगे इतना सोच सोच कर, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और उन्हें बिल्कुल इस बात का एहसास है कि आप एक ओवर थिंकर हैं, आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें दिया है और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके लिए कुछ करें। और सिर्फ इसलिए नहीं, वो इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज दे डू वांट यू टू एंड दे लव यू। उन्हें आपसे प्यार है, वो कोई आप पर रहम खाकर नहीं ये सब कुछ कर रहे। उन्हें एहसास भी है आपकी तकलीफ़ का और उन्हें आपसे प्यार भी है, और इसीलिए ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन का जब हम सुनते हैं ना वर्ड, तो हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल ऐसे जहन में आता है। लेकिन ये बात नहीं होती है। हर इंसान के लिए टाइमलाइन डिफरेंट है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई किसी का एक जुमला, इवन कोई एक कोटेशन आप कहीं पर पढ़ते हैं एंड इट चेंजेस योर लाइफ। सो ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी कोई बात अचानक ऐसे दिल को लग गई और उसी लम्हे से आप चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। सो ये प्रोसेस जो है, ये 1 सेकंड का प्रोसेस भी हो सकता है। इट डजेंट मीन कि कोई 10 साल 15 साल लगेंगे। सो ये टाइमलाइन सबके लिए डिफरेंट होगी, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान चेंज होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उन्हें हर चीज़ का एहसास है। उन्हें वो ये भी बात मानने के लिए तैयार हैं कि कंफ्यूज्ड थे, वो कमिटमेंट इश्यूज़ उनके रहे हैं हमेशा, उन्होंने आपके सामने एडमिट भी किया होगा। अब उसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिवोर्स देखी है, अपने पेरेंट्स की में भी देखी है, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों की देखी है, या फिर उनकी अपनी डिवोर्स पहले एक दफ़ा हो चुकी है, या बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडी नहीं थे। उनको लगता था कि वो एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे, मे बी उन्हें सिंगल रहने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, कुछ भी XYZ, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं। सो उनके इश्यूज़ थे। मेन एक पॉइंट ये है कि उनके कमिटमेंट इश्यूज़ थे, बट कम्प्लीटली चेंज हो गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। उन्होंने आपका प्यार देखा, आपकी एफ़र्ट देखी, और इंसान चेंज होता है। सो आई फील कि आपके पर्सन के अंदर ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि ये इंसान चेंज भी होंगे, उनको एहसास भी हो रहा है, और कन्फ्यूजन दूर हो रही है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, रेकन्सिलिएशन, मीटिंग, जो भी आपके नज़दीक ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है वो होगा। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को बेसिकली एहसास है और वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो आप ही के साथ सेटल होना चाहते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमारे पास ये बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर, और फिर ये आपकी एनर्जी में भी आया और उनकी भी। इससे हमें ये पता चल गया है कि आप दोनों सेम चीज़ चाहते हैं, आप दोनों का गोल सेम है, सेटल होना एक दूसरे के साथ। सो वो भी आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। वो ये समझते हैं कि आप उनके लिए वो इंसान है जिसके साथ वो सेटल होंगे। दे रियली लव यू, दिस इज़ अ वेरी लविंग कनेक्शन एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन।
सो जो भी टॉक्सिसिटी है, आई थिंक कि वो आपके पर्सन के बिहेवियर में थी। वो आपसे ये भी कहते होंगे कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से गलत काम भी किए हैं, हर चीज़ करके लाइफ में देखी है, बट आई रियली फील कि अब वो उस फेज़ से गुज़र गए हैं और अब वो फेज़ आ गया है जहाँ पर उनको इस तरह की चीज़ों की कोई ख्वाहिश नहीं है और अब वो एक मैच्योर इंसान हो चुके हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। सो हर इंसान डिफरेंट होता है दूसरे से। कुछ लोग कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं और कुछ लोग हर चीज़ लाइफ में ट्राई करते हैं। फिर सब कुछ ट्राई करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें पीस नहीं है और चेंज हो जाते हैं। सो आई फील कि ये दूसरे वालों में से हैं आपके पर्सन। उन्होंने हर चीज़ की है, बट मुझे लगता है कि उन्होंने आपको बताया भी है कि मैंने हर गलती की है, हर बुराई की है, बट आई विल बी ऑनेस्ट, बट अब मैं चेंज हो गया हूँ या हो गई हूँ, राइट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है। बट ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, और वो आपसे ये भी कहेंगे कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहे हैं शुरू से। उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है। अगर उन्होंने बुराइयां की हैं ज़िंदगी में तो उन्होंने आपको बताया है, छुपाया नहीं है। बट अब चूँकि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, आपके होते हुए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये वो आपको ज़रूर बताना चाहते हैं। सो अगले 48 घंटों में, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है? नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है स्पिरिट? सो वी हैव सेपरेशन कार्ड। सो हो सकता है इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं और ये सेपरेशन में भी नेक्स्ट 48 आवर्स तक कंटिन्यू रहेगी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बट आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप लोगों का ये ब्रेकअप, सेपरेशन, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड देन वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांग लें, अगर आपको इंतज़ार था काफ़ी टाइम से कि वो कब माफ़ी मांगेंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। हो सकता है उन्होंने उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे जो रिज़ॉल्व नहीं हुए थे। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं उस शादी को लेकर, बिकॉज़ वो एक टॉक्सिक मैरिज थी और हमने आपकी एनर्जी में डेविल एनर्जी देखी। तो हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं कि आपकी वजह से मैंने एक टॉक्सिक मैरिज में मैं स्टक हो गया, अब मुझे इसमें नहीं रहना है, आई नीड अ डिवोर्स। मे बी वो ये बात कर रहे हैं अपने घर वालों से, वो बहुत नाराज़ हैं अपने घर वालों से, क्योंकि उन्हीं के कहने पर उन्होंने शादी की थी एक टॉक्सिक इंसान से और अब वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। या वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे एक और शादी करनी है, जिस इंसान से मुझे प्यार है उसी से करनी है, और इस इंसान के पास मैंने नहीं आया करना है। सो जो लोग मुस्लिम्स यहाँ देख रहे हैं, मुस्लिम्स में आपको पता है 2-4 शादियाँ हो सकती हैं। सो हो सकता है कि वो दूसरी शादी आपसे करना चाहते हैं, और इंडिया में नहीं होता है, राइट। वहाँ पर आप सिर्फ एक ही शादी रख सकते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन डिवोर्स की तरफ जाएंगे। सो ये वाला मैसेज सबके लिए नहीं था, बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि उनके फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट्स और प्रॉब्लम्स थे। मे बी उनकी फैमिली के साथ बनती नहीं है। आपके पर्सन बहुत डिफरेंट हैं अपनी फैमिली वालों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपस में नहीं मिलते हैं, हमेशा इश्यूज़ रहते हैं, टॉक्सिक रहता है घर का माहौल, लड़ाई झगड़े फसाद हर वक्त घर में रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को मिल मिलाकर इन सब चीज़ों ने बड़ा ही अपसेट किया है। और हो सकता है कि अगले 48 घंटों में भी आप लोगों की सेपरेशन कंटिन्यू रहे, आप लोगों की बातचीत ना हो, बट नो दिस के ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और मे बी वो अपने घर में आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बट आपको ये चीज़ का आइडिया नहीं है। सो वी हैव दिस लक इज़ ऑन योर साइड एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आई रियली फील कि उन्होंने ये बोल्ड स्टेप आपके लिए लिया है। अपने घर में मे बी उन्होंने बात की है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। सो वी हैव दिस वर्थ वेटिंग फॉर। हाँ, आपकी एनर्जी में हमने देखा था कि आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर का, कि वो कोई एक्शन लें या कुछ ना कुछ आपके लिए करें। सो आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई एंड सरेंडर टू द डिवाइन। सो आपसे एक तो ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप इस वक्त बहुत एक इमोशनल स्टेट में हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपने कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है इन इमोशंस में आकर।
एंड सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर करके चलें, यकीन करके ऑप्टिमिस्टिक रहकर चलें और आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आई डू फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, विद दिस इमोशंस आर रनिंग हाई, एंड आई डू फील कि बहुत ज़्यादा उनके घर में फ़ाइट्स चल रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन और थोड़ा सा टाइम दें इस सारी सिचुएशन को, और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए। दे डू लव यू, और ये देखिए हमारे पास आंसर आया है येस, विच मीन्स कि चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप बिलीव करेंगे, इफ़ यू बिलीव, फिर चीज़ें ठीक होंगी। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है अनलाइकली। सो चीज़ें होंगी बट थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। हो सकता है कि उस तरह से एग्जीक्यूट ना हो जैसे आप चाहते हैं, बट होंगी, एंड रिज़ल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ बहुत ह्यूज नज़र नहीं आ रहा है। आई डू फील कि ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप काश उनके पास हों, उनके साथ हों, वो आपको याद भी कर रहे हैं, बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल रोलर कोस्टर में नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और इसीलिए आप लोगों की सेपरेशन है, और इसीलिए आपसे ही कहा जा रहा है कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लीजिएगा, उन्हें कॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस मत कीजिएगा, फिर से लड़ाई हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन एक फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे हैं, उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अपने घर में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके चल रहे हैं। इस वजह से ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आई डू फील कि कुछ दिन गुजरने के बाद ये इंसान ज़रूर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में बेहतर होगा कि आप भी कोई इम्पल्सिव डिसीजन न लें, पॉजिटिव रहें, सरेंडर करके चलें और यकीन करके चलें कि चीज़ें ठीक होंगी। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है 777 333 33 VS Z number 6 JRT TF 77 11 11 V। ये तो सेंटर में आ गया है, लेट्स डू इट अगेन। BM QOFF M LKKY N8 ZC। सो आपका आंसर आया है मे बी GR 11 11 M एंड P। सो मे बी आपका आंसर आया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपने। और फिर से मैं इस वीक में ज़रूर लाइव आऊँगी, और नो कांटेक्ट रूल के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के सलूशन पर बात करेंगे। इस बार टैरो रीडिंग नहीं होगी, मोटिवेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। इसके अलावा मैं क्या आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, यस मैं अगेन आप लोगों के सामने आने का भी प्लान कर रही हूँ, और वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, और किसी मोटिवेशनल वीडियो में ही आऊँगी आप लोगों के सामने। सो यस,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।